वाह वाह वाह। ये टुटी हुई ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। मैं कहा बाबा जी इस उम्र में ये हरकत अच्छी नहीं लगती। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਬੱਟ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ दिन महंगाई के कट ही गए। हाँ। क्या हुआ मर गए दिन तेरे भी गुजर गए दिन मेरे भी गुजर गए। हाँ हाँ वाह अच्छा। मतलब ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। नहीं ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਚਾਵਲ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ट्रीटमेंट करावे और ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ क्यों नहीं बाज आते हो मतलब है कि महंगाई 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 है। क्या मतलब आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? नहीं आ रही। आप IMF का चश्मा उतारेंगे तो नजर आएगी ना आपको। मैं तो चश्मा लाया ही नहीं। ये हैगी कौन है 3 सब्सक्राइबर वाली यूट्यूबर। तू समझ रही मैं बुजुर्ग आदमी है मैं बड़ा खोचली मैं तेनों दस दिया। ओ भाईजान हेलो आप हैं कौन और हमारे चलते हुए शो में एंट्री मारी कौन है आप? और मैं वो जेड़ा महंगाई तो बिल्कुल नहीं सताया आटा दाल चीनी बिल्कुल मेरी पहुंच है हले भी नहीं पता लग रहा मैं किहदा सपोर्टर हां। आप वो तो नहीं थे जो आज से 1.5-2 साल पहले वो कंटेनर पे अल्लाह रखा पेप्सी के साथ डांस कर रहे थे? बहुत अच्छे अल्लाह रखा पेप्सी वही जेड़ा वो श्रीलंका अब मैनू सारा ही पता होंदा मतलब है कि राणा साहब आए ने असी ते उन्हां दी खुशी जी तुहाडे शो च लगे आए हैं। मुझे लगता है अगर आपको महंगाई नजर नहीं आती आप जरूर मांग के खाते होंगे। ओह हैगी कौन है अमेरिकन सुंडी पहले मैनू इहदा अमेरिकन नहीं जी कैनेडियन है। अच्छा कैनेडियन हैगी ते सुंडी है ना इलाका जेड़ा भी होवे। अब महक जी तुसी सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक मैं कहना चाह रही तुहाडी आवाज है जी। बहुत शुक्रिया मैं कहना चाह रही थी वो सब्जेक्ट होता है ना नून की बात हो रही है तो महंगाई भी है बहुत कुछ है लेकिन वो सब्जेक्ट देख सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता और बता भी नहीं पा रहा है तो मेरे ख्याल से उसको ये वही है नहीं लेकिन देखें इनके जो ये बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी ये हकीकत है कि 1 साल पहले महंगाई की शरह 38% पे थी शाबाश अब वो 12% पे आ गई। इस पिछले जून के महीने में 12 से 13% है महंगाई लेकिन हमने इसको और कम करना है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि रुपया जो हमारे हाथ से निकलता जा रहा था आज रुपया भी मुस्तहकम हो गया है। तो ये दो पहले फंडामेंटल्स होते हैं कि जब आपका रुपया मुस्तहकम होता है जो सबसे बड़ा टैक्स होता है वो इन्फ्लेशन का टैक्स होता है जिसको हम काबू कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में बल्कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम महंगाई को और काबू कर लें। शाबाश बिल्कुल शाबाश सर, राणा आपने- साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ अल्लाह जनता ही कर देवे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ भी ਵਧੀਆ। क्या बात है यार राणा साहब ने दिल खुश करता है कैसी अच्छी स्टेटमेंट दी हुई जवान। इन्होंने बिल्कुल सही कहा क्योंकि बिजली 20% महंगी हो चुकी है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हम लोगों ने 11% कम कर दिया लेकिन कंज्यूमर्स के लिए हमने 6% ऊपर बढ़ा दिया है। आईपीपी से हम लोग रीनोगोशिएट बिल्कुल नहीं करेंगे लेकिन एवरेज नेशनल जो टैरिफ है वो ऑलमोस्ट 70 रुपये हो चुका हुआ है। 3.8 ट्रिलियन रुपीज हम लोगों ने उतार के फिर 6 बिलियन का और हमने कर्जा लेना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप आगे बैठे जरा हमारे साथ आके अच्छा राणा साहब मुंडे दा रिसर्चर ਵਧੀਆ मैं दूर ही रहना है मैं लाती ना मार देवे किधरे। सर मुझे सबसे पहले बताएं पाकिस्तान के अंदर जो नाजुक हालात हम पिछले 70-80 साल से देख रहे हैं वो नाजुक हालात कितने और नाजुक हो रहे हैं या आपको आ रहे कि नहीं भट्ट साहब अगले 5-6 सालों में ये नाजुक हालात जो हैं ये हालात से रह जाएंगे? देखिए ये मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि नाजुक हालात हैं और बल्कि जब मैं हुकूमत में आया और मैंने देखा तो वाकई वो सच ही कहते थे कि हर मोड़ पे नाजुक हालात ही थे और बदकिस्मती से आज भी हम नाजुक हालात पे ही खड़े हैं। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये रही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है और पॉलिसी का तसलसल जो है बरकरार नहीं रहा। लेकिन देखें अभी भी मैं समझता हूँ कि हम अब एक जमहूरी हुकूमत है लेकिन जमहूर का सर चलें आप कह रहे हैं, मैं भी कॉन्ट्रडिक्ट उसको ये कह रहा हूँ कि देखिए जमहूरियत की सबसे बड़ी जो अहम जो जुज होती है वो ये होती है कि ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलके बैठ के कौमी मफाद के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। ठीक बजा यहाँ जो है वो नफरत के बीज ऐसे बो दिए गए हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत की दुश्मनी बन गई है। सर मगर ऐसे जमहूरियत नहीं होती और हमारी कोशिश है ये वजीर आजम शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं हमारी इंटरनल मीटिंग्स में कि अगले साल हमने टैक्स रेट बढ़ाना नहीं है इसको कम करना है। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज 1 साल पहले हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। 1 साल पहले हमारा रुपया जो है वो 20-20 30-30 रुपए की छलांगे मार रहा था। आज हमने उनको वो रुपए को जो है थाम लिया है। सर वो तो आईएमएफ को खुश करने के लिए तो वो तो मतलब जाहिर बात है आईएमएफ तो करेगा। देखिए हमने स्टेबलाइज किया ना इकोनॉमी को। एग्री अच्छा अब हमारा टारगेट ये कि स्टेबलाइजेशन हो गई अब हमने इस मुल्क को आगे निकालना है और रिफॉर्म्स हम करने जा रहे हैं। देखें हुकूमत की वजारतें वफाकी हुकूमत की 2 महीने में अनाउंसमेंट होगी हम वजारतें कम करने जा रहे हैं।
हम 60 से 70 अदारे बंद करने जा रहे हैं जो डिवॉल्व हो चुके हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है। हम हुकूमती अखराजात, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। PIA का 825 अरब का खसारा जो है वो आम आदमी भुगतता है, उसका बोझ आम आदमी को देना पड़ता है। हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हुकूमत को हम कारोबार से बाहर निकालेंगे, वो तो सब चीज हमने पाकिस्तान प्राइवेटाइज सारा कर बेच दी देंगे है तो फिर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान को नहीं बेचेंगे, दुनिया के अंदर। स्टील मिल भी हमने कर दी, हमने PIA भी मैंने कर दिया, सारी मुझे चीज़ कोई तो ड्राइवर बेच दी। बता रहा था, करीम उबर का, कराची में मैं गई हुई तो कह रहा था कि बाजी यहाँ पे वो स्टील मिल जो थी ना उसको स्क्रैप में बेचा है, मशीनें चल रही हैं बिल्कुल ठीक है, तो उसका कौन जवाब दे? नहीं, वो मतलब वो जो आम तबका था जिसकी वो तो डैम भी, वो रोटी तो आपको पता है डैम के भी हमने बड़े पैसे दिए थे। अच्छा, मैं याद है ये मैं बहस नहीं मुकनी ते मैं इचरे कुड़ी दे पैडीक्योर करा लिया उन्हीं दे। नहीं, बल्कि गुफ्तगू मेरा ख्याल है कुछ जरा हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दी है। सर ये कॉमेडी शो है इसलिए इसको थोड़ा सा लाइट रखते हैं। भाईजान एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग ये जरूर जानेंगे कि आपका खानदान कितना महंगा है। ठीक है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, माइंड ना करना। आप कहेंगे तो हो जाएगा काम, एक बस जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड ना करना और अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का। ਲਓ ਫਿਰ ਬੱਟ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੌਣੇ ਵੀ ਸੁਣਨ। हाँ नहीं कुड़िए। जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को अवाम दोस्त बजट पेश करने पर खराज तहसीन पेश कर दिया। ਲਓ ਬੱਟ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ यूनिट भी पवे ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। वाह जहांगीर साहब, इधर लोग दहाइयां दे रहे हैं और आप मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। लो मतलब है कि अगली खबर सुन लो। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क मुआशी तौर पे दुरुस्त सिमत में गामजन है। अगर ये दुरुस्त सिमत है तो गलत सिमत कौन सी होगी? और जिसमें पेट्रोल 60 रुपए लीटर और बिजली का यूनिट 2.5 रुपए का होगा। मेजबानो अदाकारा जुगन काजिम सुर्ख जोड़ा पहनकर डोली में बैठ गई। ओहो, मतलब है कि एक बारी फिर हाँ जी, मतलब है कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके हमारी इस सारी खबर से तवज्जो हटा दी थी। नहीं, एक्चुअली जुगन काजिम अपनी हर वेडिंग एनिवर्सरी पे सुर्ख जोड़ा ही पहनती है और ये डोली वाली बात है, ये उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की ही तस्वीर है। मतलब है कि जेड़ा सानू हार्ट अटैक होने लगा सी ओदा कौन जिम्मेदार है जुगन? ओए अगली खबर सुन कुड़िए। ये मतलब है कि अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने मर्दों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। लेकिन मर्दों के पास तो सारे हकूक हैं, ज़ारा किन हकूकों की बात कर रही है? और कुड़िए मतलब है कि कोई हकूक हुक्का बार 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 हुक्का बार, ओ मेरा मतलब है कि कोई ना कोई रह गए होंगे हकूक। मतलब है कि मर्द आज तो बाद खाना शाना अपना खुद ही गर्म करन। पुराना स्लोगन है ये, अब तो कुछ नया होना चाहिए। मतलब है फिर तू काम ते चली जाते बच्चे मैं संभाल लेना। चलो बहरहाल तुसी अगली खबर सुनो। लंदन में चाहत फतेह अली खान पर नुसरत फतेह अली खान का नाम बदनाम करने पर 18 करोड़ का डेफेमेशन केस हो गया। मतलब है कि मुबारक होवे जी लंडन वाले, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ क्योंकि पाकिस्तान जी ते ਉਹਦੇ फैन दिन ब दिन ਵਧਦੇ ही जा रहे हैं टूटे छितर वांगू। 18 करोड़ जुर्माना हुआ है जबकि उनके पास 20 करोड़ है। और मतलब है कि 2 करोड़ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵੀ ਦੇ ਕੁੜੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗਾਣਾ शुरू कर देवे। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ, हर जाने का नोटिस तो लंदन में दिया गया है ना, तो ये तो उनको देना पड़ेगा। ਉਹ मतलब है कि ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। जहर घोल के।